जामिया मिलिया इस्लामिया की स्टूडेंट सफूरा जरगर को बेल मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में 23 जून को सफूरा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने उसकी याचिका मंजूर करते हुए उन्हें जमानत दे दी। दरअसल सफूरा प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी का 23वां हफ्ता चल रहा है। वो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। कोरोना वायरस के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए जमानत की मांग की जा रही थी। अब किसने क्या कहा हाई कोर्ट में? लाइव लॉ के मुताबिक सफूरा की तरफ से कोर्ट में वकील नित्या रामकृष्ण पेश हुए थे। वहीं स्टेट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी अमन लेखी पेश हुए थे। तुषार मेहता ने कहा कि कुछ जरूरी शर्तों के साथ सफूरा को मानवीय आधार पर रेगुलर बेल दी जा सकती है। इसके लिए स्टेट भी तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि इस बेल को मिसाल की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। इसके अलावा स्टेट की तरफ से ये भी शर्त रखी गई है कि सफूरा को दिल्ली में ही रहना होगा। इस पर सफूरा के वकील नित्या ने कहा कि उन्हें फरीदाबाद जाने की परमिशन दी जाए क्योंकि वहां उनके डॉक्टर का क्लिनिक है। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कहा गया कि मानवीय आधार पर बेल दी जा सकती है। इन सारे पक्षों और तर्कों को सुनने के बाद जस्टिस राजीव शगधर की बेंच ने सफूरा को रेगुलर बेल देने की परमिशन दी। साथ ही 10,000 रुपए का पर्सनल बॉन्ड भरने को कहा। अब इसके अलावा कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। सफूरा वैसी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकती हैं जिसे लेकर उनके खिलाफ जांच चल रही है। जांच में बाधा डालने से बचना होगा। दिल्ली का क्षेत्र छोड़ने से पहले उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। हर 15 दिन में फोन कॉल के जरिए एक न एक बार अधिकारी से संपर्क करना होगा। इसके आगे कोर्ट ने कहा कि इस बेल को ना तो इस केस में और ना ही किसी केस में मिसाल के तौर पर पेश किया जाए। सफूरा की जमानत याचिका इससे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से खारिज हो गई थी। इसके बाद उन्होंने 4 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका डाली थी। क्या आरोप लगे थे सफूरा पर? सफूरा 27 बरस की हैं और उन्हें दिल्ली पुलिस ने 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। सफूरा पर आरोप लगा है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में फरवरी में जो हिंसा हुई थी उसमें उनका भी हाथ था। दिल्ली पुलिस ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। इससे पहले जब सफूरा की प्रेग्नेंट होने की बात सामने आई थी तो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने गंध मचा दी थी। लोग सफूरा के चरित्र पर सवाल उठाने लगे थे, पूछने लगे थे कि बच्चा किसका है। कुछ लोगों ने तो शाहीन बाग को अयाशी का अड्डा तक कह दिया था। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।